ट्रेनों और प्लेटफॉर्म के रहस्यमयी होने को लेकर एक से बढ़कर एक किस्से कहे जाते हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर है इटली की वो ट्रेन जो यात्रियों समेत गायब हो गई। साल 1911 में जेनेटी नामक कंपनी की ट्रेन अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले एक सुरंग में गायब हो गई। इसके बाद उसका कुछ पता नहीं लगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रेन के बारे में कहा जाता है कि किसी पारलौकिक शक्ति की मदद से टाइम ट्रेवल किया गया है। बात शुरू होती है जून 1911 से। उसी साल जून में एक इटालियन रेलवे कंपनी जेनेटी ने अपनी ट्रेन के नए मॉडल के लिए एक फ्री राइड देने का ऐलान किया। इसके लिए 100 यात्रियों समेत 6 रेलवे कर्मचारी थे। ट्रेन में खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त था और यात्री आराम से गंतव्य तक पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक सुरंग में पहुंचने के बाद ट्रेन गायब हो गई। उसके बारे में काफी सारी खोजबीन हुई, लेकिन ट्रेन का कोई पता नहीं चल पाया है। दरअसल ट्रेन के 106 लोगों में से 2 यात्री सुरक्षित बाहर आ गए। वे मानसिक तौर पर काफी परेशान थे और काफी बुरी हालत में थे। काफी इलाज और मानसिक सेहत के इलाज के बाद यात्री आखिरकार सामान्य हो सके। हालांकि वे इस घटना के बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। आखिरकार उनमें से एक यात्री ने बताया कि उस रोज जैसे ही वे सुरंग तक पहुंचे थे, ट्रेन में गाढ़े सफेद रंग का धुआं भरने लगा था। लोग एकाएक घबरा गए और चीखने चिल्लाने लगे। लगभग सबको लगा कि ट्रेन के साथ कोई बड़ा हादसा हो गया है। इसी अफरा तफरी में 2 यात्री ट्रेन से किसी तरह बाहर निकल आए। वे किस तरह से बंद ट्रेन से बाहर आ सके, इसके बारे में वे खुद भी नहीं जानते थे। बाद में उस सुरंग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इस हैरत अंगेज घटना के बाद भी ट्रेन का रहस्य और गहराता चला गया। कई लोगों के मुताबिक ट्रेन को किसी परलौकिक ताकत ने जकड़ लिया और वे टाइम ट्रेवल करते हुए भूतकाल में पहुंच गई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये 1840 के मैक्सिको में पहुंच गई थी। दशकों बाद मैक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया था कि वो जिस अस्पताल में काम करती है वहां 104 लोगों को भर्ती कराया गया था, लेकिन वे सारे लोग मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो चुके थे। वे यह कहते जा रहे थे कि वे किसी ट्रेन से आए हैं, लेकिन कोई डिटेल नहीं दे पा रहे थे। यहाँ तक कि इटली, रूस और रोमानिया के कई हिस्सों में इस ट्रेन को देखे जाने का दावा किया जा चुका है। हर बार जिस ट्रेन को देखे जाने का लोगों ने जिक्र किया वो ठीक वैसी ही थी जैसी ट्रेन 1911 में गायब हो गई थी। वैसे इस भूतहा ट्रेन के बारे में कोई खास प्रमाण नहीं मिलते हैं। उस दौर में इटली के कई सम्मानित स्थानीय लोगों को लेकर यात्रा करती और गायब हुई ट्रेन के बारे में स्थानीय स्तर पर खबरें आईं और बाद में वे एकाएक हटा ली गईं। इसकी घटना का एक नामो निशान तक नहीं मिल रहा था, लेकिन बीचों बीच में ऐसी चीजें आ जाती हैं जो गायब हुई ट्रेन के यात्रियों से जुड़ी होती हैं। दूसरे देश ही नहीं बल्कि खुद हमारे देश में भी कई रेलवे स्टेशनों को रहस्यमयी माना जाता है। जैसे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन देश का सबसे हॉन्टेड स्टेशन कहा जाता है। इस स्टेशन का उद्घाटन 1960 में हुआ था। कहा जाता है कि एक संथाल रानी ने इसे खुलवाने में अहम भूमिका निभाई थी। स्टेशन की शुरुआत में तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक 7 सालों बाद रहस्यमयी हादसे होने लगे, खौफ बढ़ने लगा और हालत ये हो गई कि यहाँ पर काम करने से रेलवे के लोग इनकार करने लगे और स्टेशन पर ताला लग गया। सालों साल तक यहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकी थी। ट्रेनें गुजरती भी तो इस रूट पर लोको पायलट ट्रेन की रफ्तार तेज कर देते ताकि भूतहा ताकतें हमला न कर दें। इस जगह से ट्रेन की बुकिंग बंद हो चुकी थी। यहाँ तक कि रेल मंत्रालय के पास भी खबर जा चुकी थी और बेगुन कोडोर को कुछ हॉन्टेड स्टेशनों में रखा जाने लगा। साल 2009 में तत्कालीन रेल मंत्री ममता बनर्जी ने बेगुन कोडोर स्टेशन को एक बार फिर चालू करवाया। अब यहाँ पर 10 से ज़्यादा ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन रात में ना कोई ट्रेन रुकती है और ना ही कोई मुसाफिर इंतजार करता है। लगभग 40 साल तक इस स्टेशन में घूमने फिरने के लिए विदेशी सैलानी आते रहे, जिन्हें हॉन्टेड टूरिज्म में दिलचस्पी थी। वैसे ये बात और है कि स्टेशन के दोबारा शुरू होने के बाद यहाँ पर किसी भी तरह की रहस्यमयी एक्टिविटी नहीं देखी गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।